ओके स्टूडेंट्स, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यूनिट 9.1 क्लास 10th यूनिट 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन आपको पूछता है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2 एंड -5 तथा सेकंड बिंदु जो उसने दिया है वो दिया है 2 - 3 से समान दूरी पर स्थित है। समान दूरी पर स्थित है। समान दूरी पर स्थित का क्या मतलब होता है? समान दूरी पर स्थित, सिंपल सी बात है, दोनों की दूरियां बराबर होनी चाहिए। यानी कि अगर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेक करें, मान लो सपोज करो ये मेरे पास में एक्स अक्ष है। कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष। ग्राफ का नॉर्मल ग्राफ जो होता है, अगर उसके अकॉर्डिंग भी चलें तो सपोज करो ये वाई अक्ष हो गया। सबसे पहला पॉइंट है -2 एंड -5, -2 एंड -5 है तो दोनों कहाँ आने चाहिए? यहाँ आने चाहिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में -2 एंड -5। ठीक, सेकंड पॉइंट जो है वो 2 - 3 है, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है तो वो कहाँ आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए, कहीं इस क्वाड्रेंट में आना चाहिए, 2 एंड -3। ठीक है, अब वो ये पूछ रहे हैं इस x अक्ष पर ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों से समान डिस्टेंस पर है। समान डिस्टेंस पर मतलब मान लो सपोज कर लो यहाँ है, स्थित कहाँ है वो बिंदु? ये तीसरा बिंदु है C। अगर इस पॉइंट को फर्स्ट को A, सेकंड को B नेम दे देते हैं तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया? C हो गया। तो ये C पॉइंट के लिए उसने एक प्रतिबंध दे रखा है। उसने क्या कह रखा है? उसने साफ साफ कह रखा है कि ये जो C पॉइंट है वो कहाँ स्थित है? X अक्ष पर स्थित है। और उसने 2 पॉइंट दिए हुए हैं और ये कहा है कि इन दोनों की दूरियां बराबर है, समान दूरी पर स्थित है। ये पॉइंट C जो है वो A और B दोनों से क्या है? समान दूरी पर स्थित है। तो अगर समान दूरी पर स्थित है तो एक बात बताइए, ये AC भुजा जो आएगी या इन 2 पॉइंट AC को मिलाने वाली जो रेखा होगी और BC को मिलाने वाली जो रेखा होगी, इनकी लंबाई बराबर होगी। सवाल खुद कह रहा है। तो अब इस सवाल को करने का तरीका क्या है? तो यहाँ से चेक कीजिए, पहले मैं वही A पॉइंट बना रहा हूँ, फिर ये B पॉइंट बना रहा हूँ। A के कोऑर्डिनेट में बता रहा हूँ कितना है? -2 एंड -5। B के कोऑर्डिनेट में बता रहा हूँ 2 एंड -3। और एक पॉइंट ले रहा हूँ C। और अगर इनको लेता हूँ तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AC की दूरी और BC की दूरी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो अब यहाँ से चेक करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी लैंग्वेज को यूज कर लेते हैं। सबसे पहले बिकॉज ऑफ दैट गिवन दिया गया है। क्या दिया गया है? बिंदु C x अक्ष पर स्थित है। बिंदु C x अक्ष पर स्थित है, दिया गया ना। तो आप ग्राफ बना चुके हैं, आप ग्राफ के बेसिक के बारे में जानते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट x अक्ष पर स्थित होता है तो उसके x के निर्देशांक तो होते हैं। अब ये पॉइंट कहाँ स्थित है ये हमें पता नहीं, इसलिए हमने क्या किया? x के निर्देशांक की जगह x ही लिखा। लेकिन y के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं? 0 होते हैं। चेक कर लो, नॉर्मल सी बात है। x अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो x के निर्देशांक तो होंगे, कोई ना कोई होंगे। लेकिन y हमेशा क्या होता है? y हमेशा, y के कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होते हैं। उसी तरह पॉइंट अगर y एक्सिस पर स्थित है तो x के निर्देशांक क्या होते हैं? हमेशा 0 होते हैं। तो यहाँ पर बिंदु कहाँ स्थित है? x अक्ष पर स्थित है। इसलिए बिंदु C के निर्देशांक x, 0 के रूप में हैं या होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मुझे C के कोऑर्डिनेट भी मिल गए। कितने मिल गए? x एंड 0। अब मुझे सिर्फ x ही फाइंड करना है, दोनों फाइंड करने की जरूरत नहीं। y तो फाइंड हो गया, 0 है। कहां से हो गया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वह बिंदु ज्ञात करना है। कौन से अक्ष पर? x अक्ष पर। x अक्ष पर स्थित है, इसका मतलब क्या है? y के कोऑर्डिनेट कितना है? 0 है, यानी y के निर्देशांक कितना है? 0 है। तो सिंपल सी बात है, मुझे अब 2 कोऑर्डिनेट की जगह क्या करना है? एक ही फाइंड करना है। अब उसके बाद मैं वापस से, चूंकि गिवन, फिर मैं गिवन लिख रहा हूं। क्या है कि बिंदु C बिंदुओं A तथा B से
समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है। अब समान दूरी को समदूरस्थ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समदूरस्थ। किसी क्वेश्चन में समदूरस्थ आ जाए तो वो भी समझ जाना, समदूरस्थ का मतलब होता है वह समान दूरी पर स्थित है। अब यहाँ से चेक करो, बिंदु C A और B से समान दूरी पर स्थित है। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर C समान दूरी पर स्थित है तो AC की जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस BC की होगी, यानी दोनों की दूरियां समान होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, इसलिए लिखकर आप ये बता सकते हैं कि दूरी AC बराबर होगी दूरी BC के, दूरी AC बराबर होगी दूरी BC की, यानी A से C की दूरी और B से C की दूरी बराबर होनी चाहिए। अब दूरी वर्ड आ गया तो मैं डिस्टेंस फार्मूला रख सकता हूँ आराम से। तो यहाँ मैंने AC के लिए डिस्टेंस फार्मूला रखा, वही x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अगेन इधर रखूंगा, यहाँ पर भी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ध्यान रखना एक सिंपल सी चीज, बस ये डिस्टेंस फार्मूला मैंने किसके लिए रखा है? AC के लिए, और ये बराबर के इधर वाला डिस्टेंस फार्मूला किसके लिए रखा है? BC के लिए। तो कोऑर्डिनेट सेम नहीं है, आई बात समझ में? अब सबसे पहले इनके कोऑर्डिनेट्स लिखना शुरू करता हूं। तो ये डिस्टेंस मैंने किसके लिए ली है? AC के लिए। तो A के 1 1 और C के क्या हो गए? 2 2। तो C के लिए 2 हो गया, तो x2 की वैल्यू x से सपोज कर रखी है, माइनस आ गया फॉर्मूला से। x1 की वैल्यू वहां से चेक करूंगा A से, वो -2 है होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 की वैल्यू फिर C पे चले जाओ, C आ रहा है ना बाद में, C पे आ गए, कितना हो गया? 0, माइनस कहाँ से आ गया? फॉर्मूला से। और y1 की वैल्यू A पर आ जाओ, कितनी है? -5 होल स्क्वायर। चलो इधर रख दिया, अब उधर रखते हैं। तो उधर किसके लिए रखना है? BC के लिए। तो B के क्या हो गए? 1 1 और C के क्या हो गए? 2 2। अगेन तो चेक करते हैं सबसे पहले, यहां से आकर x2 x ही आएगा C के लिए, सिंपल सी बात है, माइनस फॉर्मूला से आया x1 2 आएगा होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 0, y2 कितना हो गया? C का कोऑर्डिनेट देख लो ना, y का कितना है? 0, माइनस फॉर्मूला से y1 कितना है? -3। चेक करो B पर, चेक करो B पर -3, ठीक है। अब अगेन सबसे पहले तो अंदर वाले ब्रैकेट सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद इन स्क्वायर रूट्स को देखेंगे। तो यहाँ पर चेक करो, x माइनस इंटू माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का कोई सेंस नहीं, बट माइनस इंटू माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर। चलो पहला ब्रैकेट क्लियर हो गया, दूसरे पे चलते हैं। अंडर रूट यहाँ x माइनस 2 होल स्क्वायर है, तो सिंपल वे में सीधा है, प्लस आगे चेक करते हैं, माइनस इंटू माइनस 0 का तो कोई सेंस नहीं है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ आकर सबसे पहले मैं काम करूंगा, मैं कह दूंगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या कर रहा हूं मैं? वर्ग कर रहा हूं। अब दोनों पक्षों का अगर मैं वर्ग करता हूं तो आपको अच्छी तरह से पता है वर्ग करने का अर्थ होता है हम इनका स्क्वायर कर रहे हैं। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, और मैं क्या कर रहा हूं? इसका स्क्वायर कर रहा हूं। अगेन अगला पक्ष है अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, और मैं क्या कर रहा हूँ? इसका भी स्क्वायर कर रहा हूँ। अब स्क्वायर करने से क्या बेनिफिट मिलेगा मुझे? स्क्वायर करने से मेरे पास में जो ये दोनों पक्षों पर वर्गमूल लगे हुए हैं ये क्या होंगे? हट जाएंगे। वर्गमूल हटाने का सबसे सिंपल तरीका होता है उन दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। तो अब यहाँ से आगे चेक करते हैं। अब मेरे पास में क्या बच रहा है? इस वाले पक्ष पर स्क्वायर से रूट हट गया तो मेरे पास बच रहा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। बराबर वाले पक्ष में आकर देखते हैं, उसके पास बच रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये बच रहा है ना। अब इसको तो विवा आइडेंटिटी, ये दोनों आइडेंटिटी से खुलेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। देख लो
इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको क्या करेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ इनको खोलना कैसे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? तो यहाँ से चेक करते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखो a के प्लेस पर x आ रहा है तो x स्क्वायर, b के प्लेस पर 2 आ रहा है तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 आइडेंटिटी से a की वैल्यू कितनी है x, b की वैल्यू कितनी है अगेन 2, और इसको ओपन करूंगा तो x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और इनको ऐड करूंगा तो प्लस 4x, मल्टीप्लाई करूंगा तो चेक कर लो ना, 2 इंटू एक्स 2x, 2x इंटू 2 कितना हो गया 4x। तो यानी ये पहली चीज मैं किससे खोल सकता हूँ आइडेंटिटी से, और खोल कर कितने लिखूंगा ये लिखूंगा। ठीक है, अब दूसरी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। अब यहाँ पर चेक करो दूसरा जो ब्रैकेट था मेरे पास में उस तरफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इसको मैं खोलूंगा a के प्लेस पर x आ रहा है, b के प्लेस पर 2 आ रहा है, तो आइडेंटिटी के थ्रू खोलते हैं। तो ये a के प्लेस पर x आया तो x स्क्वायर प्लस b के प्लेस पर 2 आ रहा है तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 a के प्लेस पर फिर x और b के प्लेस पर फिर 2, और इसको खोलूंगा तो ये कितना मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, 2 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू 2 4, 4 इंटू एक्स 4x। यानी कि मैं अगर फर्स्ट ब्रैकेट को खोलता हूँ, अच्छा ये फिर मैं आपको कह रहा हूँ ये आपको नोटबुक्स वगैरह में करने की ज़रूरत नहीं होती, ना आपको बोर्ड पेपर पे करने की ज़रूरत होती है, ये आपको समझाने के लिए बताया। अब इस स्टेप के बाद में डायरेक्ट मैं यहाँ से करना शुरू कर सकता हूँ कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो मैंने इसको ओपन किया, ये कितना आ गया x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, वे आइडेंटिटी खोला है आपने इसको। उसके आगे है प्लस 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, सभी को पता है। ठीक है, अब इक्वल वाले पार्ट में आ जाता हूँ। इक्वल वाले पार्ट में फर्स्ट क्या रहा है x माइनस 2, तो x माइनस 2 को वी आइडेंटिटी खोला था तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, और उसके आगे क्या रहा है प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसकी जो जनरल कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x, ये दो ऐसे कैसे ले आया, अब ये 4 भी प्लस का 25 भी प्लस का ऐड हो गया कितना हो गया 29, बराबर में चलते हैं x स्क्वायर माइनस 4x, 4 भी प्लस का 9 भी प्लस का ऐड हो गया कितना हो जाएगा 13। यहाँ तक क्लियर। अब मैं इन दोनों पक्षों को इधर ले आऊंगा, यानी x के जो पद हैं उनको तो इधर ले आऊंगा, और जो न्यूमेरिकल नंबर यानी कि अचर पद है उनको उधर ले आऊंगा, चर पदों को एक तरफ अचर पदों को एक तरफ। तो उसके लिए क्या करूंगा, यहाँ से चेक करो x स्क्वायर ये वाला अपने प्लेस पर है, इधर से x स्क्वायर लेकर आया तो x स्क्वायर किसका है यहाँ पर प्लस का, इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, फिर अगेन प्लस 4x ये अपने प्लेस पर ही है, 13 अपनी जगह पर ही है, प्लस ये 29 ये इस पक्ष में था मैं उधर ले गया किसका हो जाएगा प्लस का था किसका हो गया माइनस का, 29 प्लस का था उधर गया किसका हो गया माइनस का। इसको पक्षांतरण बोलते हैं, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत पढ़े हुए हो। ये एक्स स्क्वायर किसका है प्लस का, और ये एक्स स्क्वायर किसका है माइनस का, तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो। अब ये 4x प्लस का है, ये 4x भी प्लस का है, दोनों समान घात के हैं तो जुड़ जाएंगे, कितना हो गया 8x बराबर में 13 प्लस का है 29 माइनस का है, तो 13 माइनस 29, देखो माइनस की क्वांटिटी बड़ी है इसलिए माइनस मार्क आ गया। तो अब 29 माइनस 13 कर लो, 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा 6 और 1 16। ठीक है, अब वापस पक्षांतरण नियम से x इक्वल्स टू माइनस 16 बटा 8, 8 यहाँ गुणा कर रहा था उधर गया क्या करेगा भाग, तो अब भाग लगा दूंगा तो कितना बचेगा -2। यानी अगर अब मैं इसका आंसर लिखना चाहूं तो मैं सिंपल वे में लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा, बिंदु C के निर्देशांक, चेक करो बिंदु C के निर्देशांक हमने क्या माने थे x0 लाए थे ना, और x की वैल्यू कितनी आ गई -2, तो हम क्या लिखेंगे उसे -2 और 0। ठीक है, जो x अक्ष पर स्थित है। आई होप सवाल समझ में आएगा, और थोड़े से टिपिकल से नहीं है, इजी हैं, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सवाल आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं।